एक कबूतर डाल पर बैठा था। इतने में उसने देखा कि एक बाज पक्षी आकर के मंडराने लगा। बाज पक्षी का पंजा ऐसा कि यदि वो पकड़ ले तो बचना मुश्किल है। उधर वो बाज पक्षी आकर के मंडराने लगा और इतने में ही कबूतर ने देखा कि एक बधिक आ गया, एक शिकारी आया। उसने कबूतर को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण का संधान किया। उधर वो बाज पक्षी कबूतर को पकड़ने की ताक लगाया है और इधर ये शिकारी कबूतर को मारना चाहता है बाण से। बेचारा कबूतर करे क्या? यदि उड़े ऊपर की ओर तो बाज खाएगा और नीचे की ओर भागे तो बधिक पकड़ लेगा, शिकारी पकड़ लेगा। अब वो कबूतर बेचारा ऐसे संकट में पड़ा है कि उसके प्राण कौन बचाए। तो उसको भगवान की स्मृति आई, भगवान की याद आई। पूर्व जन्म में किए हुए भजन का प्रताप हर जन्म में साथ रहता है। भजन का जो फल है वो कभी समाप्त नहीं होता। चाहे जो जैसे आप आज सत्संग सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो बैठे हैं, इससे यदि इतना भी प्रभाव आपके हृदय पर पड़ा है तो चाहे आपके जितने जन्म हो जाएं, हर जन्म में वो बना रहेगा, वो जा नहीं सकता है। भक्ति का बीज यदि एक बार पड़ गया तो वो कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे गजेंद्र को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, इसलिए उसने भगवान को पुकारा, वैसे ही इस कबूतर को भी भगवान की याद आई। प्रभु, अब मुझे बचाने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। बड़े आर्त भाव से उस कबूतर ने भगवान को याद किया। अब की राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया और पारद ही साधे बान। प्रभु, ऊपर बाज है, ताक लगाए हैं पकड़ने की, और इधर से वो शिकारी बाण को साध के रखा है, मैं कहाँ जाऊं। और देखिए इतने में ऐसी घटना घटी कि एक वृक्ष के कोटर से एक सर्प निकला, बड़ा विषैला सर्प। उस सर्प ने उस शिकारी के पैर में काटा और जो बाण का संधान किया था वो बाण जाकर के बाज को लगा। बाण छूट गया क्योंकि सांप काट लिया शिकारी को। बाण लगने से बाज मरा, सांप के काटने से शिकारी मरा और कबूतर उड़ गया। ये है भगवान की कृपा। जब आपकी बुद्धि विपत्ति में काम करे ना तो उसको भी ऐसा मानिए कि भगवान की कृपा से ही बुद्धि काम कर रही है। उनकी कृपा ना हो तो कुछ नहीं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। जो सब कुछ करने का सामर्थ्य रखते हैं वो है भगवान। इसलिए उनकी शरण में होकर के कहिए कि प्रभु बस आप जैसा रखना चाहो वैसा रखो, मेरे पास तो कोई बल नहीं, कोई साधन नहीं। जी।